डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम WH फैमिली के संदर्भ में आपको कुछ एडवांस और बिगिनर्स दोनों लोगों के लिए कुछ नया लेके आए हुए हैं। प्रायः हमारे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूअरों का ये डायरेक्ट फोन होता है कि सर कुछ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसी समस्याएं जो प्राय किताबों में किताब के अर्थ निकालने में स्पोकन में प्राय कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट एवर, व्हाट इल्स, व्हेन एवर, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब बीच में और WH आ जाते हैं तो वहाँ पर उनके क्लियर कॉन्सेप्ट को छात्र समझने में उन्हें असुविधा होती है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए उनके एग्जैक्ट मीनिंग को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ नया मिले, ये लगे कि वास्तव में हमें कुछ जानकारी हुई है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि WH फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से इसके मेंबर हैं, इस परिवार में कितने मेंबर हैं और मेंबर का क्या रोल है, किस तरह से उनका यूज हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उन्हें आप देखें। इसके बाद फिर उनको क्या करना है लास्ट में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना अनिवार्य है। थैंक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, WH फैमिली के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि WH फैमिली में प्रश्न पूछने का कार्य भी किया जाता है। कुछ ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनके अर्थ को कॉन्सेप्ट कन्फर्म बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं को तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग इजी वे से, बिगिनर से शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत मीन्स WH के अंतर्गत आने वाले वे शब्द जो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, आज ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रायः वाक्य के बीच में आकर के उसके अर्थ को हिंदी बनाते समय हम प्रारंभ में लगाना पड़ता है। जैसे व्हाट डू यू रीड, आप समझ रहे हैं, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो तुम क्या पढ़ते हो, क्या शब्द बीच में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अनुवाद करते समय हम इन WH फैमिली को सबसे पहले लिखते हैं। तो व्हाट डू यू रीड, व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो, क्यों बीच में आ रहा है। इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्यों बीच में आ रहा है, तो ट्रांसलेट करते समय हम क्यों को सबसे पहले लिखेंगे। तो व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई को पहले लिखेंगे। इस ढंग से आपको पता है, मैं ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूंगा, कि WH फैमिली के कोई भी मेंबर यदि प्रश्न पूछने का कार्य करते हों और वाक्य के बीच में आते हों हिंदी में, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के समय फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले हम उन शब्दों को फर्स्ट में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो। What do you read, तुम क्या पढ़ रहे हो। What are you eating, तुम क्या खा रहे हो। What will you eat tomorrow, कल तुम क्या खाओगे। Why are you reading this book, तुम इस पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हो। Where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। When will you go there, तुम वहां कब जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसे आप समझ रहे हैं। तो आइए हम इसके पहले मेंबरों की चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत कितने मेंबर्स हैं और उनका अर्थ क्या है। अर्थ सहित हम सबको बताएंगे। इनके अर्थ को आप पहले देख लें। व्हाट मीन्स क्या, बट नोट भी करते रहें, यद्यपि बिगिनर्स के लिए है। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर जहां या कहां, जब या कब, व्हेन, और विच किसका जिसका, होम किसको या जिसको। तो फ्रेंड्स, अभी इसी क्रम में अगर हम कहें तो ऐसे शब्द हमको हम देखते हैं, लिखते हैं, हिंदी मीनिंग भी क्लियर करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको स्टार्ट में परिचय दिया है इनका। अब फ्रेंड्स, आप ध्यान देते रहें।
क्रम जो लिखा हुआ है, अभी मैंने जो लिखा व्हाट मीन्स क्या, इसका प्रयोग जो के लिए भी होता है या लिविंग पर्सन के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द है इसका यूज हम एज ए कंजंक्शन करते हैं, एज ए कंजंक्शन। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजंक्शन को हम पढ़ाएंगे उस समय आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। जो शब्द क्या के लिए यूज होता है, व्हाट मैंने आपने पढ़ा है क्या, लेकिन घबराइए नहीं, व्हाट का अर्थ जो भी होता है कंजंक्शन के लिए, जब यह वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन इसका डिटेल डिस्क्राइब, इसका डिस्क्रिप्शन आपको हम देंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजंक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द है हु मीन्स कौन, और यह भी जो के लिए होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी लिविंग पर्सन, यह मीन्स लिविंग के लिए इसका यूज होता है। व्हिच, WHICH, व्हिच का अर्थ है कौन सा, केवल लिखावट लीजिए, मुझे मत देखो। व्हिच मीन्स कौन सा, और किसका, कौन सा किसका। ये यन का मतलब फ्रेंड्स नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीवों के लिए, जानवरों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ज्यादातर मोस्टली यूज नॉन लिविंग, यन का मतलब नॉन लिविंग और यन मीन्स लिविंग। तो व्हिच, हुज, WHOSE, हुज मीन्स किसका, और या तो जिसका, किसका जिसका, यह भी लिविंग पर्सन के लिए होता है। हुज फ्रेंड्स वेयर, जहां या कहां, जहां कहां। अब ये जहां या कहां ये वाक्य के भाव के अनुसार यूज होता है। यहीं पर व्हिच के साथ हम एक चीज और भूल गए, ऑफ व्हिच का भी यूज होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ऑफ व्हिच, ये भी व्हिच करेंगे तो नॉन लिविंग के लिए है, ऑफ व्हिच भी वही अर्थ होगा दोनों का, कौन सा और किसका। इसका भी प्रयोग हम नॉन लिविंग के साथ ही करते हैं, ऑफ व्हिच। whom, WHOM, whom माने किसको या जिसको, किसको जिसको। यह भी लिविंग पर्सन के साथ इसका यूज होता है, whom का। where, यहां आपने देखा है where, जहां या कहां। यदि आप चाहें तो बोलने में लोग फ्रॉम वेयर भी यूज करते हैं, फ्रॉम वेयर। मॉडर्न इंग्लिश में फ्रॉम वेयर माने कहां से, जहां से, कहां से जहां से, ये यूज होता है फ्रॉम वेयर का। इस ढंग से आप देख रहे, इसको आप शायद आप नोट कर लिए होंगे। आई होप कि आप इनको क्रम से देखेंगे, मीनिंग कहाँ यूज नॉन लिविंग के साथ होता है, कहाँ लिविंग के साथ होता है, इसको आप जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसे हम आज ढेर लिस्ट दे रहे हैं आपको, और इसका यूज लास्ट में बताएंगे आपको कि कैसे इसको यूज करना है। यहाँ पर केवल आज हम मेंबर्स देंगे कि इस फैमिली में कितने मेंबर हैं। आज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यदि आप चाहें तो इसको व्हाट के लिए फॉर व्हाट का भी यूज करते हैं, फॉर व्हाट। अब थोड़ा सा अर्थ बदलना होगा, किस लिए, जिस लिए, किस लिए जिस लिए, फॉर व्हाट किस लिए जिस लिए। इसके विरुद्ध आप देखिए व्हेन में आप लिख सकते हैं सिंस व्हेन, सिंस व्हेन कब से। ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका यूज करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम यूज करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंस व्हेन, और फॉर व्हेन करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। इसी ढंग से सिंस के साथ फॉर,
हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग करेंगे तो कब से, कब से में ड्यूरेशन बताया गया है, ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ टाइम हो चाहे पीरियड ऑफ टाइम, इसके यूज कीजिए फॉर, हाउ लॉन्ग। इसके बाद फ्रेंड्स फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन के साथ हम देखेंगे, अब लिखेंगे, देखिए हाउ चल रहे हैं, हाउ मीन्स होता है कैसे। अब आप यहां पर देखिए हाउ के साथ फ्रेंड्स, हाउ मीन्स कैसे आप जानते हैं, और यहां पर मैं थोड़ा सा आपके ध्यान को कॉन्सेप्ट को कंसंट्रेट करवाना चाहूंगा कि हाउ का यूज कैसे के साथ तो होता ही है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज है हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी का प्रयोग कब होता है, जब फैमिली मेंबर्स काउंटेबल हों, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स काउंटेबल हों, माने जिनकी संख्या गिनी जा सके। मेरे घर में कुल 10 लोग हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं तो आप गिन सकते हो 1 2 3 4। तुम्हारे पास कितने जानवर हैं तो आप जानवरों को गिन सकते हैं, बैल, गाय 3, लाल वाली, काली वाली, नीली वाली, सफेद वाली, बैल, फला फला। इस ढंग से फ्रेंड्स आप जानवरों की संख्या, बर्तनों की संख्या, सदस्यों की संख्या को आप काउंट कर सकते हैं। तो जहां पर काउंटेबल पॉइंट हो वहां पर हाउ के साथ मेनी, और जहां पर नॉन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, वहां पर हाउ के साथ मच। जैसे मैं कहूँ इस कप में कितनी चाय है, तो यहाँ पर कितनी चाय, आप 1 चाय 2 चाय नहीं गिन पाएंगे, केवल कप के बारे को ही आप कहेंगे कि 1 कप चाय, ए कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी। तो फ्रेंड्स जहां पर अनकाउंटेबल हो उसकी मेजर को, तो वहां पर हम हाउ मच का यूज करेंगे, और काउंटेबल पॉइंट में तो आप हाउ माने कैसे, यहीं पर मैं इसको भी इंडिकेट करना चाहूंगा कि हाउ मेनी संख्या के लिए कितना अधिक, कितना अधिक काउंटेबल में मीन्स जिनकी गिनती की जा सके, और हाउ मच ये मात्रा, संख्या में नहीं बल्कि ये मात्रा के लिए कितना अधिक के भाव में, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल फीलिंग में हम हाउ के साथ हाउ मच और हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कुछ आपको नए शब्दावली मिल रही हैं। अभी मैं इस मेंबर के सारे सदस्यों की संख्या आपको देता हूं। यदि वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर देखें। अगर फ्रेंड्स हाउ की बात हो रही है तो हम हाउ में ही और दे देते हैं, हाउ क्यूट, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी, हाउ क्यूट, हाउ गुड, कितना अच्छा, कितना अच्छा, हाउ फार, FOR है, कितना दूर। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा हिंदी में जल्दी करना हो, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड कितना पुराना कहें, या आई एज के संदर्भ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हाउ ओल्ड, हाउ सून कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं कि हाउ की मैंने कंप्लीट यूज को लगभग देने का प्रयास किया है। इनके आप यूज को थोड़ा सा देखें। प्राइज यूज, लोग कहते हैं वाह कितनी प्यारी कलम है, कितना प्यारा गिफ्ट है, तो आप इसको हाउ क्यूट, कितना अच्छा है यह दृश्य, हाउ गुड, कितना दूर, अरे बॉम्बे यहाँ से कितनी दूर है, तो आप हाउ फार, कितना लंबा, ओह यह पोल इतना लंबा, कितना लंबा है, तो हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड कितना पुराना, और यदि किसी की आयु को भी हो तो हाउ ओल्ड,
मीन्स आज के संदर्भ में भी आप हाउ मेनी, सॉरी ओल्ड के संदर्भ में इसे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो आप ओल्ड के लिए अगर कोई ज्यादा बुजुर्ग सीनियर आदमी है, मोस्ट सीनियर नियर अबाउट 70 प्लस या 75 प्लस है, 80 प्लस है, 90 प्लस है, तो आपने वो हाउ ओल्ड यू आर अंकल, अरे अंकल आप कितने ओल्ड हैं, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड दिस ट्री इज, ये पेड़ कितना लंबा है, कितना पुराना है। तो फ्रेंड्स ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम हाउ ओल्ड का यूज करेंगे। ज्यादा व्यग्रता आपको दिखा रहे हैं, किसी ने कहा यार व्हाट, सॉरी हाउ सून, कितनी जल्दी है आपको, तो ऐसे प्रयोगों के कॉन्सेप्ट को जब आप ट्रांसलेट करेंगे, जनरल स्पोकन में बोलेंगे, तो ये WH फैमिली के मेंबर हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही और मेंबर्स हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ये हाउ के मेंबर्स थे, या हाउ का लगभग कंप्लीट यूज था। आप कुछ ऐसे ही और मीनिंग देख रहे हैं जो कि शायद आपको बहुत यूजफुल होगी। अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं ऐसे कॉन्सेप्ट जो प्राय बहुत यूजफुल है। यदि वाक्य में whom शब्द को भी मैंने दिया था, whom के साथ जोड़ते हैं whom ever का अर्थ होता है फ्रेंड्स जिसे भी, जिसे भी, और इसी में whom ever में ही whomsoever यह भी कहें तो भी इसका अर्थ वही होगा जिसे भी। इसी ढंग से व्हाट इल्स का अर्थ होता है और क्या, व्हाट इल्स और क्या। व्हाई सो ऐसा क्यों, वेयर आइज जबकि, केवल बोर्ड फोकस करना ताकि बड़े बड़े स्पष्ट लिखा उठो, बच्चों को दिक्कत ना हो। एट व्हाट टाइम नोट करते रहे आप, इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन तेज बोल देता हूं ताकि आप सुन सकें और जो बच्चे लिख सकें लिखते भी रहें। एट व्हाट टाइम का अर्थ होगा किस समय, एट व्हाट टाइम किस समय। हाउ कम किस तरह, या कैसे। अब हम दिखाते हैं आपको व्हेंस का अर्थ होता है कहां से, जहां से, कहां से जहां से। व्हाट टाइप ऑफ, नोट करते रहे आप, व्हाट टाइप ऑफ। फ्रेंड्स इसको आप नोट करें, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज साफ साफ लिखावट नहीं। व्हाट टाइप ऑफ का अर्थ होता है किस तरह, व्हाट टाइप ऑफ किस तरह, या चाहे तो किस तरह का भी कर सकते हैं आप, किस तरह का सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इज। और इसी को आप कह सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका भी अर्थ वही होगा, बोलने का अपना स्टाइल है। किसी लोगों ने व्हाट टाइप ऑफ कहा, किसी ने व्हाट सॉर्ट ऑफ कहा, अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। व्हिच टाइप आप नोट करते रहें, व्हिच टाइप का भी अर्थ वही होगा किस तरह का। व्हिच टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इज, किस प्रकार का, किस तरह का प्रश्न है, व्हिच टाइप का भी अर्थ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से तीनों का अर्थ वही है, लेकिन तीनों की भाव में कुछ डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं व्हाट देन अगर कहना है तो आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या, इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे किस तरह से।
और इसी को हम कह सकते हैं एट व्हाट वे, इसका भी अर्थ वही होगा किस तरह से। इन विच का अर्थ होता है अर्थ किसमें, जिसमें। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनका यूज प्रायः हम किताबों में लिखा हुआ पाते हैं, टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में इनका यूज होता है। इन व्हाट वे, व्हाट वर, व्हिच टाइप, व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो न्यूज़पेपर के अर्थ को भी हम ठीक से नहीं समझ पाते। टेक्स्ट पढ़ते समय, क्लास में अध्यापक पढ़ाते समय, या खुद हम पढ़ रहे होते हैं जब, तो प्रायः ये प्रॉब्लम्स आती है कि इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होगा। इसी पर मैंने वीडियो को बनाने का प्लान बनाया। कुछ हमारे व्यूअर्स ने फोन किया कि सर प्रॉब्लम्स होती हैं इस प्रकार के WH मेंबर्स को समझने में, तो मैंने आप सबके निवेदन पर यह प्रयास किया है, शायद आपको पसंद आए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और शब्दावली आप देख लें, अब ज्यादा हम इसके मेंबर्स को पूरा ही करते हैं। इसमें व्हाट एवर, इसका अर्थ होगा फ्रेंड्स जो कुछ भी, जो कुछ भी, व्हाट एवर। अब इसी में आप देखें, अगर हम व्हाट के साथ सो जोड़ दें, व्हाट सो एवर, तो इसका भी अर्थ वही होगा। यहां पर आप थोड़ा सा पूरा मैं आपको एक बार अट्रैक्ट करना चाहूंगा कि बोलने का एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल फॉर स्पीकिंग, टीचिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग। मीन्स हर व्यक्ति के अपने अलग अलग तरीके हैं। तो आप बोलने का स्टाइल है, कोई बोलता है व्हाट एवर, जो कुछ भी, और आप चाहें तो और अधिक इंप्रेसिव बनाने के लिए व्हाट सो एवर भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट एवर एंड व्हाट सो एवर। दोनों के बीच के हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश में केवल सो जोड़ दिया गया है तो थोड़ा सा इंप्रेसिव लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, जबकि अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं है। ये अपनी अपनी स्टाइल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दैट्स ओके। देखें एक और, व्हिच एवर। एवर शब्द में बड़ा कंफ्यूजन होता है। व्हिच एवर का अर्थ होता है जो कोई भी, जो कोई भी। अब यहां भी हम चाहें सॉरी व्हिच एवर नहीं, एक्सक्यूज मी, हु एवर, हु है WHO, हु एवर मीन्स जो कोई भी, हु एवर है। और यदि इसी में हु के साथ हम सो जोड़ दें, पुनः हु सो एवर कर दें, तो यहां भी कोई अंतर नहीं होगा। फ्रेंड्स यहां फिर से आप थोड़ा सा एक बार मेरे साथ जुड़िए। जिस तरह से व्हाट एवर और व्हाट सो एवर के अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी ढंग से आप यहाँ पर देख रहे हैं हु एवर है, इसका अर्थ जो कोई भी। यहां भी हमने सो को जोड़ दिया, हु सो एवर। तो आपकी इंग्लिश कुछ अलग और इंप्रेसिव सी लग रही है, जबकि अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप डोंट माइंड, ये दिमाग में ना हो कि यार कुछ इसमें चेंज है, बिल्कुल दोनों सेम है, अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है हाउ एवर। बड़ा यूज होता है हाउ एवर मीन्स जैसे भी, जैसे भी या फिर भी। अब इस सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सेंस है। ये व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर का अर्थ होता है जब कभी भी, जब कभी भी। आगे व्हिच एवर, व्हिच एवर में, व्हिच एवर जो कुछ भी। और यहां भी उसी तरह से पुनः मैं एक शब्द जोड़ता हूं व्हिच के साथ, आप चाहें तो सो एवर जोड़ दें, तो जो कुछ भी अर्थ वही होगा, जबकि सो एक अलग और डिफरेंस लग रहा है। और एक यहां मैं लिख देता हूं व्हेन एवर, व्हेन एवर जब कभी भी।
और फ्रेंड्स यह फैमिली मेंबर्स का WH फैमिली का लगभग यह लास्ट मेंबर है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। व्हेन एवर लिखते हुए मैं लास्ट में इसलिए व्हेन एवर से कर रहा हूं कि व्हेन एवर यू फील माई नीड, जब आपको मेरी आवश्यकता लगो, यू मे कॉन्टैक्ट विथ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9936957158। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर मैं ही बंद करता हूं, इस उम्मीद और आशा के साथ यदि आपको कुछ नया लगे, कुछ नया आपको गेन हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक करते हुए इसको रट लेंगे, तो निश्चित रूप से इसके मीनिंग को जब कंफर्म कर लेंगे तो आप स्पोकन में माहिर बन सकते हैं। क्योंकि आपको देख रहे हैं आप एवर संबंधी मैंने इकट्ठे लिखा है, एवर, हाउ एवर, व्हेन एवर, विच एवर, व्हिच टू एवर, व्हाट एवर, हु एवर, व्हेन एवर, ताकि आपको एवर वाले शब्द मिलते हैं बुक में, टेक्स्ट में, न्यूज़पेपर में, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं क्या इसका अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने इतना प्रयास किया है। तो वास्तव में मेरा परिश्रम तभी सार्थक होगा जब आप इसका यूज करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर मैंने इसका यूज किया है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोज एंड कीप ऑन योर प्रैक्टिस प्लीज। ओके, वी शैल सी अगेन इन नेक्स्ट डे।